नाम है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हम अपने ड्राइवर श्रोताओं को शामिल करते हैं और उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके अनुभव इस कार्यक्रम में हम साझा करते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें कर सकते हैं सीधे फ़ोन और कर सकते हैं हमसे बातचीत। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। और अब ज़्यादा वक्त को आगे ना बढ़ाते हुए हम शामिल करते हैं अपने कॉलर को। कौन है इस वक्त जो शामिल हो चुके हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अपना नाम बता दीजिए, अपना थोड़ा सा परिचय हमारे सुनने वालों को दे दीजिए। मैं जी रिपु दमन सिंह रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। रिपु दमन सिंह जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। कैसी चल रही है ज़िंदगी? मौसम कैसा है वहाँ पर? मौसम बारिश हो रही है जी। अच्छा, लगातार? अब हाँ जी, कल भी हुई थी, आज भी हो रही है। अच्छा, लगातार बारिश हो रही है। हाँ जी। तो मौसम का हाल तो बहुत ही ठंडा भी हो गया होगा। हाँ जी, ठीक है जी, सुहाना हो रहा है। धूप निकल जा रही है सुबह में? नहीं जी, धूप तो कल नहीं निकली, आज का पता नहीं निकलेगी या नहीं। उम्मीद तो कर सकते हैं। हाँ जी, उम्मीद तो है ही। क्योंकि जब हम सकारात्मक भावों के साथ आगे बढ़ते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है हमारे साथ। हाँ जी। तो उम्मीद तो हमें हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए। और उम्मीद के बगैर काम भी नहीं चलता जी, तो रखना ही पड़ती है। मतलब मजबूरी भी है। मजबूरी भी है। रखना ही पड़ेगा। उम्मीद का तो साथ हमें हमेशा रखना ही है, क्योंकि उम्मीद नहीं होगी तो फिर आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। हाँ जी। तो आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या है, हमसे थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। और आप क्या चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। कहाँ पर चलाते हैं? अपने खेतों में या उससे कुछ माल इधर से उधर लेकर जाते हैं? नहीं जी, बस अपने खेतों में ही। खेतों में चलाते हैं। तो आजकल किस खेती की तैयारियां हो रही हैं? नहीं जी, खेती बिजाई करके गेहूं बिजाई कर दी, सरसों की कर दी। अच्छा, अब फ्री हैं जी, ठाली हैं। सरसों और गेहूं की बुआई हो गई है अब आपके यहाँ? हाँ जी। अब कब कटेगा ये मार्च में तो सरसों कट जाएगी और अप्रैल में गेहूं कट जाएंगे। अप्रैल में गेहूं कट जाएगा। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आपकी खेती बहुत ही ज़्यादा फले फूले और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। वैसे भी सरसों के खेत तो जब सरसों के पौधे बड़े होते हैं और उन पे वो फूल लगते हैं तो दिल को बहुत ही एक मनोरम दृश्य होता है वो। हाँ जी, बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं वो फूल उनके, और पूरा का पूरा खेत एक ही रंग का नज़र आता है। हाँ जी, हमारे इलाके में सरसों की बिजाई ज्यादा होती है जी। वैसे उसकी कोई ख़ास वजह? बस क्लाइमेट ही शूट करता है वैसे उसमें। अच्छा, क्लाइमेट इस तरह का है कि वो सरसों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। हाँ जी, सूटेबल है, जमीन भी पानी भी। जी। हाँ जी। तो सरसों में भी कोई वैरायटी है? सरसों में काफी वैरायटी है जी। तो उसका भी चुनाव करना होता होगा, सिलेक्शन करना होता होगा हमें? हाँ जी, ये पाइनर की सरसों आती है जी। 46 नंबर है जी, 45S46। उसमें क्या ऑयल ज़्यादा निकलता है? हाँ, ऑयल भी ज्यादा निकलता है और उसमें ये भाई ज्यादा बरसात की या सर्दी की मार भी कम बनती है उसमें। जी, इन सब का असर भी कम होता है।
हाँ जी। तो आप सुबह से शाम तक ट्रैक्टर चलाते हैं या आपने कोई टाइम फिक्स किया हुआ है अपने ट्रैक्टर का? ना जी, बस अपने जैसे खेती कर ली उसको बस खड़ा कर दिया खड़ा उसके कर बाद। देते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और गीत संगीत का तो जाहिर सी बात है आपको शौक है ही, तभी तो आप इस हाँ वक्त तक जाग रहे हैं। जी, मैं तो थोड़ा सा सुनता ही हूँ, मतलब आपका प्रोग्राम। अच्छा, विविध भारती को आप लगातार सुनते हैं? हाँ जी। इस कार्यक्रम को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं आप? हाँ जी, काफी दिनों सुन रहा हूँ और फिर फोन भी लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज भगवान की दया से लग ही गया। कोशिश करने से एक ना एक दिन हम उस मकाम को पा ही लेते हैं जो हमें, जिसकी ज़रूरत होती है, जिसे हम पाना चाहते हैं। तो लगातार कोशिश करने का ये एक बड़ा फ़ायदा होता है। तो क्या आज आपका फ़ोन पहली बार लगा है हमारे यहाँ पर? हाँ हाँ जी, पहली बार। आज पहली मर्तबा हमसे बात हो रही है आपकी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी ये जस्तजू आखिरकार रंग ही ले आई कि आपका फ़ोन लग भी गया और हमसे बातें भी हो गई। शुक्रिया आपका, आपने हमें फ़ोन नमस्कार किया। जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, धन्यवाद। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे।
जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े कई गीत गाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में एक के बाद एक कॉल हमारे पास पहुंच रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। अगला कॉल किसका है सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हमारी आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुंच रही है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, हमारे श्रोता दोस्त से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमसे बातें हो रही थी लेकिन जब हम ऑन एयर ले रहे हैं तो उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हेलो, शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगले कॉलर का इंतज़ार करते हैं, तब तक सुनते हैं ये गाना। जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी धन्यवाद। कहाँ चले गए थे आप? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी? नहीं। लेकिन हमें तो लग रहा था कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, तो आवाज़ नहीं आई। कोई बात नहीं, अब आवाज़, ये एक और अच्छी बात है कि इतनी कोशिश के बाद आखिरकार आपसे कांटेक्ट हमारा दोबारा से हो ही गया। ओके सर, ओके। अपना नाम बता दीजिए हमारे सुनने वालों को। हमारा नाम राघवेंद्र यादव है। कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं? हाँ सर, मैं अभी तो आपको बताया था, इटावा यूपी। जी। और गाड़ी हमारी है यूपी 78CH6333। बहुत अच्छा। कहाँ चलाते हैं आप इस गाड़ी को? मैं यूपी में। यूपी में ही चलाते हैं। सवारियाँ लेकर जाते हैं या आपने किसी ऑफिस में लगाई हुई हैं? नहीं, वैसे तो पर्सनल है लेकिन वो बुकिंग पे चलाते हैं आप अपनी गाड़ी को? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। और ये बताइए, जैसे अभी मौसम चल रहा है, कभी रिमझिम की फुहार है तो कभी कोहरा है और कभी ठंड है, तो इसमें गाड़ी को चलाते वक्त किन सावधानियों का इस्तेमाल करते हैं आप, किन सावधानियों का ध्यान रखते हैं आप? देखिए क्या है कि जैसे कि कोहरा वगैरह है तो येलो लाइट वगैरह इस्तेमाल थोड़ा जी ज़्यादा करनी पड़ती है, और उसके वजह से थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। अपनी स्पीड में कंट्रोलिंग करके ही चलानी होती है। जी। बारिश के मौसम में पूरा है, कोहरा भी है, तो ये सब सावधानी तो रखनी पड़ती है। जैसे आप लंबे रूट पर निकल गए तो कोहरा भी है बहुत ज़्यादा और कई बार बरसात भी हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो क्या जो आपको सिग्नल्स हैं, जो ट्रैफिक की लाइट्स हैं, वो देखने में कोई दिक्कत होती है या आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं उस सिचुएशन को, कि अगर कई बार कोहरा इतना हो जाए कि कुछ हमें आगे की गाड़ियां नज़र नहीं आ रही, तो किस तरह से आप मैनेज कर पाते होंगे गाड़ी को? मैनेज क्या, स्लोई में चलाते मैनेज कर पाते हैं, और येलो लाइट अपनी रखते हैं। क्योंकि नॉर्मल दिनों में गाड़ी चलाना और बारिश के मौसम में गाड़ी चलाना, कोहरे के दिनों में बारिश में हो और फिर भी गाड़ी चलाना, तो एक अलग अलग अनुभव होता होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, वो तो क्या है ना, जैसे कि कोहरा पड़ रहा है, बारिश पड़ रही, तो वाइपर वगैरह जो फ्रंट गिलास है वो चला के रखते हैं, और लाइट वगैरह का थोड़ा
डाउन करके ही चलाते हैं, जो जैसे कि लाइट जो एडजस्टिंग होती है ना, जी ऊपर अप और डाउन का, तो थोड़ा डाउन करके जो नीचे की थोड़ा रास्ता भी दिखती है, येलो लाइट यूज करते जो दूसरे को हमारी गाड़ी भी दिखे। जी तो ये सब, और एक मौसम के हिसाब से, उस हिसाब से स्पीड भी रखनी पड़ती है जी। कि जैसी कंडीशन होती है। ट्रैफिक रूल्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है बिल्कुल, जब हम रखना ही पड़ता है, गाड़ी चला रहे हैं। रखना ही पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं लेकिन दूसरा कोई इतना ध्यान नहीं रख पाता, तो फिर वो तो सही है, लेकिन दूसरा नहीं रख पाता, लेकिन तो अपने को तो मतलब कोशिश करके दूसरे को बचाना ही होता है। बिल्कुल, बस यही हम आपसे बात सुनना चाह रहे थे कि अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है जब हम रोड पर होते हैं और जी गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम पूरी सतर्कता और पूरी सावधानी से गाड़ी चलाएं ताकि अपने साथ-साथ दूसरों की भी हम हिफाज़त कर सकें, उनको नुकसान होने से बचाया जा सके। देखिए क्या होता था कि दूसरा कैसे भी चलाता हो, लेकिन मुझे हमेशा इस देख के चलानी है कि मुझे दूसरा कोई छोटा भी वाहन हो या कोई भी हो, कोई जानवर हो या कुछ भी, मुझे उसको बचाना है। बिल्कुल, वो मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, लेकिन मुझे उसके से बच के चलना है। हाँ, हमें पूरा ख़्याल रखकर ही चलना है बस और जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करना है। मुझे बिल्कुल, लगता है कि जब हम जी जी रूल्स फॉलो करते हुए और दूसरे को बचाते, सामने वाले को बचाते ही चलाना है। जी हाँ, ट्रैफ़िक रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी सड़कों पर जो दुर्घटनाएँ हैं वो कम से कम हों और हम हिफाज़त से अपने अपने आप को भी सेफ़ कर सकें और दूसरे जो लोग सड़क पर हैं उनको भी हम सेफ़ कर सकें। और क्योंकि जब हम सड़क पर आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो एक परिवार हम छोड़कर आते हैं और सभी लोग इस आस में रहते हैं कि कोई हमारे से आएँगे, शाम को मिलेंगे और हम उन सब बातों को ख्याल में रखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम ट्रैफिक रूल्स को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ और लाइट तो नाइट का समय, लाइट तो जली रही गाड़ी में जी और हॉर्न भी दे रहा हूँ जी और कोई सड़क पे जा रहा है, वो नहीं सुन रहा है, जी तो मुझे ऐसा भी कंडीशन आज मुझे गाड़ी अपनी बिल्कुल रोकनी पड़ती है, खड़ी भी करनी पड़ती है। उसके सिंगल रोड कोई आ गई रास्ता और कोई इतना वो मार्जिन नहीं है जो मैं उसको बचा के और गाड़ी निकाल लूं। जी तो ऐसी भी मेरे साथ कंडीशन आई जो कि मुझे खड़ी करनी पड़ गई, गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि ओके वो उसे सुनाई नहीं दे रहा। जी वो कानों से उसकी प्रॉब्लम होगी और उसे सुनाई नहीं दे रहा, मैं हॉर्न भी मार रहा हूँ। ओहो तो उस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन मुझे गाड़ी रोकनी पड़ गई। जी, तो ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। हाँ, मतलब यही है कि ऑन द स्पॉट भी हमें कई डिसीजन लेने होते हैं। कई डिसीजन लेने होते, आगे पीछे साइड है और सभी को देखना होता है, जो भी है। जी जी, इधर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कॉल किया, अपना वक्त निकाला और इस वक्त जाग रहे हैं आप। जाहिर सी बात है अपना पसंदीदा कार्यक्रम के लिए ही आप जाग रहे हैं या किसी और काम के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इसको कोशिश करता हूँ, अक्सर सुनता हूँ बराबर। अच्छा लगता है आपको ये कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। और हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आपको ज़्यादा पसंद आते हैं? जगत आदि के लगभग ही मुझे पसंद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये सबसे ज़्यादा यही चैनल में यूज करता हूँ। धन्यवाद आपका, आपके प्यार हमेशा यूं ही बना रहे और आपका ये प्यार हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है और बेहतर करने के लिए। हमारी आपसे एक प्रार्थना है, एक अनुरोध है कि जब आइंदा आप हमें कॉल करें तो लगभग 15 दिन का आप अंतराल ज़रूर रखें। अच्छा अच्छा, ताकि हमारे बाकी जो श्रोता हमें सुनते हैं और वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी उन्हें भी चांस मिल सके। अच्छा अच्छा, ओके ओके। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। कॉल लगती नहीं है ना, तो मैं ट्राई बराबर करते रहते, ये तो लगातार अब की बार लग गई 2-3 दिन के अंदर। हाँ, तो ऐसा ही तो है, पहली बार दूसरी बार लग गई। चलिए कोई बात नहीं, अब आप एक अंतराल के बाद ही लगाएंगे और बिल्कुल हम इस बात की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बहुत ही जिम्मेदार हैं और हमारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए। ओके ओके, नमस्कार। और मैं वो सुनाना चाह रही थी आपको जी एक शेर। जी सुनाइए। सुनाइएगा। सुनाइएगा। वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है,
जी। हर याद पर धूल चढ़ जाती है, मगर आपकी तस्वीर दिल के उस कोने में छिपी रखी है, जहाँ पर सांस भी पूछ कर जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपने अपने आप लिखा है ये शेर? हाँ जी। बहुत अच्छा लिखते हैं आप तो। आपने कोई अपनी डायरी वगैरह बनाई हुई है, लिखते अरे हैं? मुझे बहुत याद था। अच्छा, आपको क्या याद है? ना, वो हमारी गर्लफ्रेंड थी, बहुत मुझे भेजना पड़ता था। तो आपने कहीं पे लिखे हुए हैं ये शेर अपने, हाँ, बहुत सारे ये मैंने रचनाएं? नोट कर रखे हैं। और चलिए, अब तो नोट क्या, मुझे याद ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमसे अपनी कुछ रचना भी शेयर की, धन्यवाद आपका। बिल्कुल और बिल्कुल, थैंक आइंदा यू। के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि हमें फ़ोन कॉल ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू। रामदीनी, पियानो कौन बजा रहा है? हाँ, तुम बंद करो इसे। मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे। हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। हमारे बीच कुछ नहीं रहा? क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का? तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुंचेगा।
हंसी ख्वाब तू है, वो हंसी ख्वाब तू। मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिन, तू है मेरी जान। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। बस तू ही वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। जीती हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरती हूँ। बस तू ही वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, हमें फ़ोन कॉल्स करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब सुनते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो, हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा अपने नाम के साथ, अपनी जगह के साथ। हेलो हाँ जी। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम हमारे पास आ रही है। आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा ताकि हमारे पास तक आपकी आवाज़ अच्छे से आ सके। और अपना परिचय हमें दीजिएगा, हमारे सुनने वालों को। जी बताइए अपना नाम, अपनी जगह का नाम। मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ और मेरा मेरा नाम है नारायण शाह। नारायण हाँ जी। जी, नारायण जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? क्या कौन सा वाहन चलाते हैं आप? तो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और लोकल ही चलाता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, तो लोकल ही चलाता हूँ। लोकल मतलब किस तरह? जैसे स्टेशन से बस अड्डा से स्टेशन, बस यही सब। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं जाते आप? नहीं जी। उसकी कोई ख़ास वजह दूर ना जाने की? बस इससे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, कहूँ कि लोकल ही दिन चलाता हूँ। अच्छा, लोकल एरिया में कम से कम उसमें ही चलाते हैं आप, दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं चलाते हैं। हाँ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप एक जन सेवा तो कर ही रहे हैं। सवारियों को आप उनके हाँ, घर तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से जब उनको बस लेनी होती है तो बस स्टैंड तक भी लेकर आते हैं। तो ये तो एक जन सेवा ही है। हाँ जी। अच्छा काम आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जाहिर सी बात है। और कई बार कुछ मौके ऐसे भी आते होंगे जब आपको बहुत ही ज़्यादा किसी की सहायता करने का भी मौका मिल जाता होगा। हाँ जी। सड़क पर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें घटित होती रहती हैं कि वो अचानक से हो जाती हैं और उस वक्त पे कोई भी नहीं होता, और आप हैं वहाँ पे, तो आप ही किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाते होंगे। हाँ जी। क्योंकि सड़क पर जाहिर सी बात है, सड़क पर जब हम होते हैं तो सभी एक दूसरे के लिए होते हैं। कई अनजान लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया ही जाता है। तो कभी ऐसा कोई मौका आया आपके सामने? हाँ आया है जी, जितना बहुतों का किया हूँ जी, बहुतों को किया हूँ जी। हाँ जी, बहुत बार आया है। अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका, आपने हमें कॉल किया। और आइंदा भी हमें कॉल कीजिएगा। पहले भी आपने हमें कॉल किया है इस कार्यक्रम में? हाँ किया हूँ जी।
ओके आज दोस्ती बात है जी। जी जी, आइंदा भी करिएगा, लेकिन आपसे बस एक ही यही अनुरोध रहेगा हमारा कि आप हमें जब भी फ़ोन करें तो लगभग 15 दिन का अंतराल आप रखें, 10 से 15 दिन का। उसकी कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं है, लेकिन एक ये अनुरोध है इस वजह से, ताकि हमारे जो बाकी और सुनने वाले लोग हैं, जो हमारे और ड्राइवर श्रोता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बात हमसे साझा करना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो वो भी शामिल हो सकते हैं। सर जी ये नंबर जो है ना हमको बहुत दिन से नोट करते करते करीब 15 दिन लगा था हमको एक एक नंबर नोट करके। जी। दिन के बाद तब हम पूरा नंबर नोट किया था जी। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया और आपने हमसे बातें भी की। आइंदा भी हम आपके यही उम्मीद रखेंगे कि आप हमें कॉल करेंगे। हम आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। आपने हमें कॉल किया। हम आपकी बहुत ही शुभ दिनों की उम्मीदें रखते हैं। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और आप हमेशा ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां देखते रहें। धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार। और अब कार्यक्रम के
आखिरी कॉलर की तरफ हम बढ़ गए हैं। सुनते हैं कौन है, कहाँ से हैं वो हमारे अगले श्रोता। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और हम बहुत शॉर्ट बातें करेंगे क्योंकि आपका कॉल बहुत ही आखिर में आया है, लगभग वक्त खत्म होता जा रहा है। मेरा नाम साहिल है, झारखंड से मैं बोल रहा हूँ। झारखंड से बात कर रहे हैं आप, हमें हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं आप वहाँ पर? जी। आप विविध भारती के कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं वहाँ पर? जी जी। इसका बात ऐसा है ना जी, कुछ कंप्लेन हमको करना है। कंप्लेंट? देखे कंप्लेंट नहीं, मजे की बातें कीजिए इस कार्यक्रम में। नहीं, वो बात ऐसा है ना कि अब 20 तारीख से जी एफएम का मजा लेगी सक रहे हम। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कार्यक्रमों में हम मनोरंजन की बातें करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है, और इस ज़िंदगी को शिकायतों से नहीं बल्कि सुझावों से, आनंद से, एक दूसरे की तारीफ़ें करके हमें गुजारना है। धन्यवाद। वक्त भी कार्यक्रम का बहुत ही नज़दीक पहुंच गया है। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।